नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है भगवत गीता की इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम हर अध्याय को समझ रहे हैं एक नई दृष्टि, एक गहराई और एक आत्मिक अनुभव के साथ। आज हम पहुंच चुके हैं अध्याय 9 पर, राजविद्या राजगुह्य योग, यानी ज्ञानों का राजा और सबसे गुप्त रहस्य। कुछ बातें केवल ज्ञान नहीं होती, वे अनुभूति होती हैं। कुछ सत्य केवल पढ़े नहीं जाते, वे हृदय से जिए जाते हैं। और कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि स्वयं भगवान ही उन्हें प्रकट करने को आतुर हो उठते हैं। आज अर्जुन को वह परम ज्ञान मिलने वाला है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी सबसे गुप्त रहस्य कहते हैं। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को उस भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं जहां कोई जात पात नहीं, कोई विशेष योग्यता नहीं, सिर्फ निष्कपट श्रद्धा चाहिए और एक समर्पित हृदय। तो चलिए, आइए हम सब मिलकर आज प्रवेश करें उस ज्ञान में जो राजाओं का भी राजा है, और उस रहस्य में जो केवल हृदय से ही जाना जा सकता है। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच, इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्लोक 2। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुं व्ययम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह परम रहस्य बताने जा रहा हूं जो सबसे गुप्त है। यह ज्ञान विज्ञान से युक्त है और केवल निंदा रहित श्रद्धावान व्यक्ति को ही बताया जाता है। इस ज्ञान को जानकर तू सभी अशुभताओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यह मोक्ष का मार्ग है, शुद्ध और दिव्य। कृष्ण यह ज्ञान अर्जुन को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें विश्वास और विनय है। यह ज्ञान राजविद्या यानी सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है और राजगुह्य यानी सबसे गुप्त भी। यह अत्यंत पवित्र है, उत्तम है, स्वयं अनुभव किया जा सकता है, धर्मयुक्त है और इसका आचरण करना अत्यंत सरल तथा सदा टिकाऊ है। यह श्लोक अध्याय 9 की शुरुआत करता है, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। यह सबसे उच्चतम और गोपनीय ज्ञान है। राजविद्या यानी ज्ञानों का राजा और राजगुह्य यानी सबसे गुप्त। कृष्ण बताते हैं कि यह केवल उसे दिया जाता है जो श्रद्धावान और आलोचना से दूर हो। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म अनुभव से जुड़ा विज्ञान है, जिसे जानकर मनुष्य संसार के बंधनों से छूट जाता है। भगवान कृष्ण इस ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। यह न तो केवल सिद्धांत है, न ही कोई कल्पना, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव करने योग्य सत्य है। यह ज्ञान न तो कठिन तप का फल है, न ही केवल मनीषियों की संपत्ति, बल्कि हर श्रद्धावान साधक इसका अनुभव कर सकता है। यह धर्म की नींव पर आधारित है और इसका पालन करना सहज, आनंददायक और चिरस्थायी है। आज की दुनिया में भी हम ज्ञान को केवल पढ़कर या सुनकर समझना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान सहितम हो, यानी जीवन में अनुभूत होना चाहिए। सिर्फ जानना काफी नहीं, जब तक वह ज्ञान हमारी सोच, कर्म और व्यवहार में उतर न जाए।
यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान तभी फल देता है जब वह विनम्रता, श्रद्धा और अनुभव से जुड़ा हो, और यही ज्ञान हमें हमारे जीवन के अशुभ चक्रों, दुख, भय, भ्रम से बाहर निकालता है। यह आत्मा की स्वतंत्रता का द्वार है। आज की दौड़ती भागती दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग कठिन है, पर भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम, यह मार्ग सहज है, हर्षदायक है। यह ज्ञान कोई रहस्यवाद नहीं, बल्कि ऐसा सत्य है जिसे हर कोई अपने जीवन में जी सकता है। यह पवित्रता लाता है, जीवन में स्पष्टता लाता है और अनंत शांति देता है। यह नश्वर नहीं, अव्ययम्य है, कभी समाप्त न होने वाला। श्लोक 3। अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। श्लोक 4। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, और अंततः वे मृत्यु और पुनर्जन्म के इस चक्र में लौटकर भटकते रहते हैं। वे संसार की उसी घूमती हुई राह पर वापस चले जाते हैं। यह संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त, अदृश्य रूप में व्याप्त सत्ता से ही व्याप्त है। सभी जीव मुझ में ही स्थित हैं, मुझ में ही टिके हुए हैं, फिर भी मैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से स्थित नहीं हूं। मैं उन्हें धारण करता हूं, लेकिन मैं उनमें सीमित नहीं होता। मेरी उपस्थिति साकार नहीं, परंतु सर्वत्र व्याप्त है। भगवान कृष्ण यहां एक गंभीर चेतावनी देते हैं। यदि कोई इस दिव्य ज्ञान में श्रद्धा नहीं रखता, तो वह जीवन के उच्चतम लक्ष्य यानी परमात्मा को नहीं पा सकता। जहां दुख, मोह, भटकाव और असमर्पण है, श्रद्धा के बिना आत्मज्ञान का द्वार नहीं खुलता। भगवान श्री कृष्ण यहां अपने ब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट करते हैं। वह कहते हैं कि यह संपूर्ण जगत उनकी ही ऊर्जा से ओतप्रोत है, परंतु वे स्वयं इस सृष्टि में बंधे नहीं हैं। वो हर जीव में हैं, लेकिन किसी एक जीव में सीमित नहीं। यह अद्वैत का सूक्ष्म दर्शन है। ईश्वर सर्वत्र है, पर किसी में अटकता नहीं। आज के युग में हम तर्क करते हैं, पर श्रद्धा खो देते हैं। लेकिन बिना श्रद्धा के आध्यात्मिक विज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान है, मार्ग है, लेकिन भरोसा जरूरी है। जो जीवन को केवल संदेह और मंथन से जीते हैं, वे सत्य तक पहुंचे बिना ही फिर उसी दुखों की पुनरावृत्ति में लौट जाते हैं। श्रद्धा ही मुक्त होने की पहली सीढ़ी है। हम जब भी ईश्वर को खोजते हैं, तो बाहर की चीजों में तलाशते हैं, मंदिरों, मूर्तियों, विचारों में। पर भगवान कह रहे हैं कि मैं हर कण में हूं, पर तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे कर्मों में। मैं सब कुछ हूं, लेकिन मैं तुमसे बंधा हुआ नहीं हूं। यह एक अलौकिक चेतना का विज्ञान है, जिसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। श्लोक 5। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु
सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि यद्यपि सभी जीव मुझ में स्थित प्रतीत होते हैं, फिर भी वास्तव में वे मुझ में स्थित नहीं हैं। यह है मेरी दिव्य योग शक्ति का रहस्य। मैं सभी प्राणियों का आधार हूं, उन्हें धारण करता हूं, फिर भी मेरा आत्म स्वरूप उनमें स्थित नहीं होता। मैं ही समस्त भूतों की उत्पत्ति और पालन करता हूं, परंतु उनसे निर्लिप्त भी हूं। जैसे वायु सदा आकाश में स्थित रहते हुए भी हर स्थान में स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, वैसे ही सभी जीव मुझ में स्थित हैं। यह बात तुम गहराई से समझो। हे अर्जुन, मैं ही उनका आधार हूं, पर मैं उनमें सीमित नहीं हूं। यहां भगवान एक बहुत ही गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को प्रकट कर रहे हैं। सृष्टि मेरे माध्यम से संचालित होती है, लेकिन मैं उसमें बंधा नहीं हूं। सभी प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, मैं ही उन्हें धारण करता हूं, परंतु मेरा दिव्य स्वरूप इतना स्वतंत्र और असीम है कि वह सृष्टि में लिप्त नहीं होता। यह वही योगमैश्वर्य है, दिव्य सत्ता का अद्भुत संतुलन, सब कुछ में होना और फिर भी सबसे अलग होना। भगवान कृष्ण इस श्लोक में एक अत्यंत सुंदर उपमा देते हैं। जैसे विशाल आकाश के भीतर वायु निरंतर चलती रहती है, फिर भी वायु और आकाश अलग रहते हैं, एक दूसरे में लीन नहीं होते। ठीक वैसे ही यह समस्त सृष्टि मेरे भीतर स्थित है, परंतु मैं उस सृष्टि में लिप्त नहीं हूं। यह मेरी दिव्य स्थिति है। आज जब हम खुद को दुनिया की घटनाओं, रिश्तों और जिम्मेदारियों में उलझा पाते हैं, तो यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि हम भी उस परम चेतना का अंश हैं, जो सब कुछ करती है पर उसमें अटकती नहीं। भगवान का योगमैश्वर्य हमें सिखाता है, कर्म करो, सब संभालो, लेकिन भीतर से निर्लिप्त रहो। जैसे सूर्य जग को प्रकाश देता है पर उससे कुछ लेता नहीं, वैसे ही श्रेष्ठ योगी भी होते हैं। यह श्लोक कर्म और वैराग्य का परिपूर्ण संतुलन सिखाता है। जीवन में रहो, पर जीवन में अटक मत जाओ। आज के व्यस्त जीवन में जब हम हर कार्य में उलझे हुए महसूस करते हैं, यह श्लोक हमें आत्मस्मरण कराता है। जैसे हवा को कोई बांध नहीं सकता, वैसे ही हमारी आत्मा भी स्वतंत्र है। परमात्मा हर चीज में व्याप्त है, फिर भी उससे निर्लिप्त है। हमें भी वैसा ही बनना है, संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त और शुद्ध। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे कुंती पुत्र, जब एक कल्प सृष्टि का एक महाचक्र समाप्त होता है तो सभी प्राणी मेरी ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और जब नया कल्प प्रारंभ होता है तो मैं उन सभी जीवों को पुनः रचता हूं, अपनी ही शक्ति और इच्छा से, अपनी ही प्रकृति से। मैं अपनी ही प्रकृति को अधीन करके इस संपूर्ण जीव समुदाय को बार बार रचता हूं। ये सारे जीव मेरी प्रकृति के वश में होकर चक्रवत सृष्टि में आते हैं।
और चले जाते हैं। ये सब मेरे द्वारा ही प्रकृति से संचालित होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म और सृष्टि चक्र की गूढ़ बात समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का अंत आता है, प्रलय, तो सभी जीव मेरी प्रकृति में विलीन हो जाते हैं, मानो सब कुछ शून्य में लौट आता हो। फिर जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो मैं ही उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वे ही इस प्रकृति के मूल आधार हैं। जब भी सृष्टि का आरंभ होता है, वे अपनी प्रकृति को प्रेरित करके सभी जीवों की उत्पत्ति करते हैं। ये जीव खुद अपने बल से नहीं, बल्कि प्रकृति के वश में होकर इस संसार में प्रवेश करते हैं। यह श्लोक जीवन के अनंत चक्र की बात करता है। नाश के बाद ही सृजन होता है और हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। आज जब हम जीवन में कोई बड़ा नुकसान या अंत महसूस करते हैं, तो याद रखें, ईश्वर उस समाप्ति में भी छिपा होता है और वही हमें एक नए आरंभ की ओर ले जाता है। जैसे हर दिन के बाद नया सूरज उगता है। इस श्लोक में जीवन की सीमितता और दिव्यता दोनों छिपी हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन असल में हम प्रकृति और ईश्वर की योजना का हिस्सा मात्र हैं। हमारी परिस्थितियां, जन्म और कर्म सब एक बड़ी डिवाइन प्रक्रिया में चलते हैं। यह समझ हमें विनम्र और स्वीकारशील बनाती है। श्लोक 9। न चमा तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन उदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु। श्लोक 10। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे धनंजय, वे सब कर्म मुझे बांधते नहीं, क्योंकि मैं उन कर्मों में आसक्त नहीं हूं। मैं तो उन कर्मों में उदासीन रहकर स्थित हूं, मानो कोई तटस्थ दर्शक हो। मैं कर्म करता हूं, पर उनमें लिप्त नहीं होता। हे कौन्तेय, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति चलायमान और स्थावर सभी प्राणियों की रचना करती है। इसी कारण से यह समस्त संसार निरंतर परिवर्तन के चक्र में गतिशील है। मैं ही इस परिवर्तन का अदृश्य संचालन करता हूं। भगवान स्वयं कहते हैं कि वे सृष्टि के कार्य कर रहे हैं, जैसे सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार। फिर भी वे उन कर्मों में बंधे नहीं हैं, क्योंकि वे उन्हें बिना किसी व्यक्तिगत लालसा या आसक्ति के करते हैं। उनका भाव साक्षी भाव का होता है, पूर्ण तटस्थता में कर्म। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि प्रकृति स्वतः काम नहीं करती, वह ईश्वर के अधीन है। ईश्वर ही उसकी प्रेरणा और निर्देशन शक्ति है। संपूर्ण जगत की गति, सृष्टि, संचालन और परिवर्तन भगवान की देख रेख में होता है। वे ही जगत के वास्तविक संचालक हैं। यह श्लोक हमें एक गहरा जीवन सूत्र देता है। कर्म करो, पर उसमें लिप्त मत हो। जब हम अपने कर्तव्यों को बिना अपेक्षा और आसक्ति के करते हैं, तब हम भी ईश्वरीय भाव में जी सकते हैं। यह साक्षी भाव आधुनिक जीवन में भी आत्म शांति का रास्ता है। आज के विज्ञान के युग में भी यह श्लोक ब्रह्मांड की रहस्यमयी व्यवस्था को उजागर करता है। हर नियम, हर गति, हर परिवर्तन के पीछे कोई अदृश्य चेतना, एक दिव्य बुद्धि काम कर रही है।
श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्लोक 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ जना विचेतसा राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतियं मोहिनीं श्रिता। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि मूढ़ लोग मेरी इस मानव देह को देखकर मेरा तिरस्कार करते हैं। वे मुझे केवल एक साधारण मनुष्य समझते हैं, क्योंकि वे मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते जो संपूर्ण भूतों का स्वामी और परमेश्वर है। मैं भले ही मानवी रूप में प्रकट हुआ हूं, पर मेरी सत्ता सर्वव्यापी है। जो लोग मोह और अज्ञान में डूबे होते हैं, उनकी आशाएं व्यर्थ होती हैं, उनके कर्म निष्फल रहते हैं और उनका ज्ञान भ्रमित होता है। ऐसे लोग राक्षसी और आसुरी प्रकृति को अपनाते हैं और माया की मोहिनी शक्ति में फंसकर ईश्वर से विमुख हो जाते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग भगवान के अवतार को सामान्य मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर यद्यपि मनुष्य जैसा शरीर धारण करता है, परंतु वह समस्त संसार का अधिपति है और उसकी शक्ति असीम है। ऐसे लोग भगवान की माया और उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाते। वे इस शरीर को देखकर आत्मा की दिव्यता को नकार देते हैं। भगवान यहां बताते हैं कि जो लोग अपने स्वार्थ, अभिमान और अज्ञान में जीते हैं, उनकी सोच, कर्म और ज्ञान तीनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। वे असत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने भीतर की राक्षसी प्रवृत्तियों को पोषित करते हैं। ऐसे लोगों का जीवन भ्रम, मोह और अधर्म में फंसा होता है। वे आत्मा की शुद्धता से कटे रहते हैं और सच्चे सुख से वंचित रहते हैं। आज भी हम किसी की आंतरिक शक्ति को समझे बिना केवल उसके बाहरी रूप पर ध्यान देते हैं। हम ईश्वर, गुरु या संत को भी केवल मानव समझकर उनकी बातों की गहराई खो देते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें किसी के बाहरी रूप से नहीं, उसकी आत्मिक चेतना से पहचान करनी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान से जुड़ा है, वह हर जगह ईश्वर की झलक देखता है, चाहे वो किसी साधारण रूप में ही क्यों न हो। आज की दुनिया में जब कोई केवल भौतिक सुखों और अहंकार में फंस जाता है, तो उसका ज्ञान भी दिखावे का बन जाता है और कर्म भी स्वार्थ से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे लोग चाहे कितनी भी सफलता पालें, अंत में उन्हें शांति नहीं मिलती। यह श्लोक चेतावनी देता है कि यदि हम अधर्म, छल और मोह के रास्ते पर चलेंगे तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि हम अपने दिव्य स्वरूप को ही नहीं पहचान पाएंगे। श्लोक 13। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो झात्वा भूतादिं व्ययम्। श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे पार्थ, जो महात्मा लोग हैं, वे दिव्य प्रकृति को अपनाते हैं। वे मुझे ही सच्चा आदिदेव और अविनाशी तत्व जानकर एक चित्त भाव से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। उनका मन संसार में नहीं भटकता, वे सदा परमात्मा की शरण में रहते हैं। वे महात्मा निरंतर मेरा कीर्तन करते रहते हैं।
दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करते हैं और भक्ति से मेरी वंदना करते हैं, वे मुझ में ही लीन होकर नित्य प्रेम पूर्वक मेरी उपासना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिनका हृदय शुद्ध है, जो अहंकार, लोभ और द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं, वही सच्चे महात्मा होते हैं। ऐसे भक्त परमात्मा को ही इस सृष्टि का मूल तत्व मानते हैं। वे निरंतर श्रद्धा और भक्ति से भगवान का ध्यान करते हैं और उनकी भक्ति में कोई विचलन नहीं आता। सच्चे भक्तों की पहचान यह है कि उनका मन सदैव भगवान के स्मरण में लगा रहता है। वे केवल बोलने या दिखावे से नहीं, बल्कि निष्ठा और तप से प्रभु की आराधना करते हैं। उनकी साधना में निरंतरता और समर्पण होता है। हर क्षण वे भगवत स्मरण में तल्लीन रहते हैं। आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भटकाव से दूर रहकर सच्चे आत्मिक मार्ग को अपनाते हैं। वे किसी भी लालच या भय से नहीं, बल्कि गहरे प्रेम और समझ से ईश्वर को अपनाते हैं। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में शांति और स्थायित्व पाने के लिए हमें भी दिव्यता की ओर झुकना होगा, मन से, निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से। आज के जीवन में जहां व्यस्तता और भटकाव है, ऐसे में यह श्लोक सिखाता है कि ईश्वर से जुड़ने का मार्ग निरंतर स्मरण और निष्ठा है। भक्ति कोई विशेष दिन या समय की चीज नहीं, बल्कि जीवन का सतत भाव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करता है, वही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक है। श्लोक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। श्लोक 16। अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमहमे वाज्यमहमग्निरहं हुतम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि कुछ अन्य ज्ञानी जन मुझे ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजते हैं, जो मुझे एक ही रूप में देखते हैं। कुछ मुझे विविध रूपों में पूजते हैं और कुछ मुझे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त अनेक रूपों में अनुभव करते हैं। इस प्रकार वे मुझे भिन्न भिन्न भावों से आराधते हैं। हे अर्जुन, मैं ही वह वैदिक यज्ञ हूं, मैं ही वह कर्मकांड मंत्र, हवन की अग्नि और उसमें डाला गया घी भी हूं। मैं ही पितरों को समर्पित स्वधा हूं। मैं ही औषधि हूं जो यज्ञ में प्रयुक्त होती है, अर्थात यज्ञ का हर अंग मैं ही हूं। भगवान कहते हैं कि भक्त मुझे अनेक रूपों में भजते हैं। कुछ ज्ञानी मुझे निर्गुण ब्रह्म के रूप में पूजते हैं, कुछ सगुण रूप में और कुछ समस्त जगत में व्याप्त मेरे विविध रूपों में। इन सब का उद्देश्य एक ही होता है, ईश्वर की प्राप्ति। भक्ति के रूप भले अनेक हों, पर लक्ष्य एक है। भगवान यहां से स्पष्ट करते हैं कि सच्चे ज्ञानी समझते हैं यज्ञ की हर प्रक्रिया, हर साधन और उद्देश्य मैं ही हूं। जो यज्ञ करते हैं वे वस्तुतः मुझे ही अर्पण कर रहे होते हैं। मैं ही वह शक्ति हूं जो यज्ञ को स्वीकारती है और उसे फल देती है। इसलिए किसी भी धार्मिक क्रिया को मेरे बिना पूर्ण नहीं माना जा सकता। आज की दुनिया में लोग ईश्वर को अलग अलग नामों, धर्मों और स्वरूपों में पूजते हैं। कोई उसे एक निराकार शक्ति मानता है, कोई किसी देवी देवता के रूप में, और कोई संपूर्ण सृष्टि में उसका दर्शन करता है। यह श्लोक सिखाता है कि सत्य एक है, बस उसे पाने के मार्ग और दृष्टिकोण अनेक हो सकते हैं।
आज हम जो भी कर्म करते हैं, पूजा, प्रार्थना, सेवा या त्याग, उसके पीछे जो आत्मा है वह ईश्वर ही है। हमारे प्रयास, हमारे संसाधन और हमारे उद्देश्य अगर वह समर्पित भाव से किए जाएं तो वह स्वयं ईश्वर की उपासना बन जाते हैं। श्लोक 17। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यं पवित्रमोकार रक्षाम यजुरेव च। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास, शरणं सुहृद प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानम बीजम व्ययम। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि मैं इस संपूर्ण जगत का पिता भी हूं, माता भी, पालनहार और आदि पुरुष पितामह भी मैं ही हूं। मैं ही वेदों में जानने योग्य तत्व हूं। मैं ही पवित्रता हूं, ओंकार हूं और ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी मैं ही हूं। मैं ही समस्त जीवों का परम लक्ष्य हूं। मैं ही पालन करने वाला प्रभु और साक्षी भी हूं। मैं ही सबका निवास स्थान, सबका आश्रय और परम मित्र हूं। मैं ही सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, टिकाव, धारण करने वाला और सभी का अविनाशी बीज, कारण भी मैं ही हूं। भगवान अर्जुन को यह समझाते हैं कि सृष्टि के हर रूप में वही विद्यमान है। जो माता के वात्सल्य में दिखते हैं वही पिता के संरक्षण में भी हैं। जिन्हें जानने के लिए वेद रचे गए वे ही स्वयं वेदों के रूप में हैं। ओंकार जो ब्रह्म का प्रतीक है वह भी उनका स्वरूप है। यह श्लोक ईश्वर की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। भगवान कहते हैं, मैं ही जीवन की शुरुआत, अंत और स्थायित्व का कारण हूं। हर आत्मा मुझ में आश्रय लेती है, चाहे वह जानबूझकर हो या अनजाने में। मैं ही सबका साक्षी हूं, सबके कर्मों को देख रहा हूं पर उनसे आसक्त नहीं हूं। मैं ही वह मूल बीज हूं जिससे यह जगत बार बार उत्पन्न होता है। हम जीवन में जिन पर भरोसा करते हैं, माँ, पिता, गुरु, ज्ञान, उन सब के मूल में वही एक परम शक्ति है। ईश्वर केवल किसी मंदिर में नहीं, वो हर रिश्ते, हर ज्ञान और हर पवित्र अनुभूति में बसते हैं। जब हम अपनों में, अपने कर्तव्यों में और अपने संस्कारों में ईश्वर को देखें, तभी हम उन्हें वास्तव में जान पाएंगे। आज जब इंसान लक्ष्य, सहायता और विश्वास के लिए भटकता है, भगवद गीता कहती है, जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है वह भीतर ही है। ईश्वर केवल निर्माता नहीं, वह गवाह भी है, रक्षक भी है, सच्चा मित्र भी। हर मोड़ पर, हर परिस्थिति में वही हमारी गति और शरण है। श्लोक 19। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णामि युत्सृजामि च, अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, मैं ही सूर्य की गर्मी हूं, मैं ही वर्षा को रोकता और बरसाता हूं, मैं ही अमृत हूं और मृत्यु भी, मैं ही सच्चा और असत्य भी हूं। भगवान श्री कृष्ण यहां सृष्टि के हर पहलू में अपने अस्तित्व को प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि जीवन के विरोधाभासी पहलू, गर्मी और वर्षा, जीवन और मृत्यु, सभी में वे ही विद्यमान हैं। जो कुछ भी इस जगत में सत्य, सत्य स्थायी और असत अस्थाई है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। मैं ही वह परम कारण हूं जिससे
यह समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। जब हम जीवन में सुख दुख, सफलता विफलता को अलग अलग मानते हैं, यह श्लोक याद दिलाता है कि हर अनुभव में एक ही परम सत्ता समाहित है। ईश्वर न केवल जीवनदायी अमृत है, बल्कि मृत्यु की अंतिम शांति भी वही है। हम जिस सत्य और असत्य की खोज में हैं, वह भी उसी की अभिव्यक्ति है। हर ऋतु, हर अनुभव उसी परमात्मा की लीला है। श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाह पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्लोक 21। ते तन् भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो वेदों को जानने वाले लोग त्रैविद्या, सोमरस पान कर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे स्वर्ग की कामना करते हैं और पुण्य प्राप्त कर इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं, जहां वे दिव्य सुखों का भोग करते हैं। जो लोग वेदों के तीनों अंगों त्रयी के अनुसार यज्ञ आदि करते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं, वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और वहां दिव्य सुखों का भोग करते हैं। लेकिन जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से मृत्युलोक पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार जो केवल भोग की इच्छा से कर्म करते हैं, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। उनका यह जीवन एक निरंतर आवागमन बन जाता है। वे स्थायी शांति या मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाते। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि कुछ लोग यज्ञों और वेदों का आचरण केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करते हैं। वे यज्ञों के द्वारा पुण्य अर्जित कर स्वर्ग लोक तक पहुंचते हैं, जहां वे इंद्र जैसे देवताओं के भोगों का आनंद लेते हैं। लेकिन यह सुख भी अस्थायी होता है, क्योंकि यह सब कर्म फल पर आधारित है, आत्मज्ञान से नहीं। भगवान यहां स्पष्ट कर रहे हैं कि यज्ञ और स्वर्ग की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। स्वर्ग भले ही विशाल और सुखद हो, लेकिन वह भी अस्थायी है। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं, जीव वापस पृथ्वी पर जन्म लेता है। इसलिए केवल वेदों के कर्म कांडों पर निर्भर रहना मोक्ष का मार्ग नहीं है। जो केवल इंद्रियों के सुख की चाह रखते हैं, वे इसी चक्र में फंसे रहते हैं। असली मुक्ति इससे ऊपर उठकर आत्मा को जानने में है। पर यह श्लोक हमें सावधान करता है कि आज के समय में भी हम कुछ पाने के लिए पूजा पाठ, व्रत या धार्मिक कर्म करते हैं। लेकिन यदि इसका उद्देश्य सिर्फ लाभ या स्वर्ग जैसा सुख हो, तो यह भी एक तरह का मोह है। ऐसे कर्म हमें सुख दे सकते हैं, पर स्थायी शांति नहीं। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि सिर्फ फल की कामना करने वाले कर्म कभी भी अंतहीन शांति नहीं दे सकते। हमें उससे आगे बढ़ना होगा, जहां भक्ति, समर्पण और आत्मज्ञान हो, वरना जीवन एक गोल चक्कर ही बना रहेगा। आना जाना फिर आना। श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्लोक 23।
तेऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि जो भक्त मन को किसी और ओर न लगाकर केवल मुझ में ही लगाते हैं और निरंतर भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति और जो उनके पास है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। ऐसे भक्त कभी भी किसी कमी या भय में नहीं रहते। भगवान स्वयं उनके जीवन के रक्षक और पालक बन जाते हैं। उनका सारा जीवन मेरे आश्रय में सुरक्षित होता है। इस भक्ति में न कोई शर्त है न कोई सीमा, बस पूर्ण विश्वास। हे अर्जुन, जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं वे वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, चाहे उन्हें इसका बोध न हो, क्योंकि सभी पूजाएं अंततः मुझ तक ही पहुंचती हैं। अंतर केवल यह है कि वे सही विधि से मेरी भक्ति नहीं कर रहे होते। सभी देवता, सभी शक्तियां मुझसे ही उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए कोई भी उपासना किसी भी रूप में अंततः मुझ तक ही आती है। श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि जो लोग पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में किसी चीज के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं उनके योग और क्षेम का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसे भक्त के लिए भगवान ही सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। यह भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि आत्मा का पूर्ण समर्पण है। जब मन सिर्फ भगवान में टिका हो तो जीवन स्वतः संतुलित और सुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति किसी भी देवता की पूजा करे, वह पूजा अंततः ईश्वर के ही विभिन्न रूपों की है। हालांकि यदि वह पूजा ईश्वर के संपूर्ण सत्य को समझे बिना की जाती है तो वह अविधि पूर्वक मानी जाती है, यानी पूर्ण ज्ञान के बिना। इस श्लोक में भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी देवताओं की शक्ति का स्रोत वही है। जो भी साधना होती है उसका फल और ऊर्जा अंततः उन्हीं से आती है। आज हम अधिकतर अपनी जरूरतों और सुरक्षा के लिए खुद पर या दुनिया पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जब विश्वास और भक्ति से हम अपने जीवन का भार ईश्वर को सौंप देते हैं तो एक अनोखी निडरता आती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि चिंता और भय छोड़कर एक ईमानदार और स्थिर विश्वास से जीवन जिएं। ईश्वर पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसका हर कदम सुरक्षित और उसके हर कर्म में आशीर्वाद होता है। सही ज्ञान के साथ की गई पूजा हमें और गहरी आध्यात्मिक अनुभूति देती है। श्लोक 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन नातश्च वन्ति ते। श्लोक 25। यान्ति देवव्रता देवान् पितररण्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूं। हर प्रकार की पूजा और अर्पण का अंतिम अधिकार मुझ पर ही है। परंतु जो लोग मुझे तत्व ज्ञान से नहीं जानते वे मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। अज्ञान के कारण वे यथार्थ भक्ति से दूर हो जाते हैं और इस तरह वे अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाते हैं। जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं
वे देवताओं के लोक में जाते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूत प्रेत या अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के लोक में जाते हैं। परंतु जो मेरी भक्ति और पूजा करते हैं वे अंततः मुझे ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पूजा का लक्ष्य तय करता है कि आत्मा को अंत में क्या मिलेगा। भगवान यहां यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य उन्हीं तक पहुंचना है। चाहे कोई भी यज्ञ, पूजा, उपासना या दान हो, उसका अंतिम लाभ ईश्वर को ही अर्पित होता है। ज्ञान और श्रद्धा के साथ ही यज्ञ और पूजा का सच्चा लाभ प्राप्त होता है। भगवान यहां यह बता रहे हैं कि पूजा और साधना का फल उसी दिशा में मिलता है जिस ओर हमारी श्रद्धा और भक्ति जुड़ी होती है। अगर हम देवताओं की आराधना करेंगे तो हमें देवताओं का लोक मिलेगा। पितरों की सेवा से पितृलोक की प्राप्ति होगी। परंतु अगर हम ईश्वर की अनन्य भक्ति करेंगे तो हम सीधे परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। आज लोग पूजा पाठ और दान तो करते हैं, लेकिन अक्सर यह भूल जाते हैं कि यह सब एक ही परम स्रोत की ओर जाता है। अगर हम यह समझ लें कि हर कार्य ईश्वर को समर्पित है तो हमारा दृष्टिकोण और निष्ठा बदल जाएगी। सिर्फ क्रिया करने से नहीं बल्कि भाव और समझ के साथ करने से ही हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। इसका हिंदी भावार्थ यह है कि हे अर्जुन, जो कोई भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस प्रेम और श्रद्धा से किए गए अर्पण को स्वीकार करता हूं। भोजन की मात्रा या वस्तु का मूल्य मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए केवल भाव और निष्ठा ही महत्वपूर्ण है। जिसके हृदय में सच्चा प्रेम हो उसका छोटा सा अर्पण भी मेरे लिए महान है। मैं उसे पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूं। भगवान यहां यह बताते हैं कि वे किसी भव्य अर्पण की अपेक्षा नहीं करते, बल्कि वे केवल उस भक्ति और पवित्र भाव को देखते हैं जिसके साथ अर्पण किया गया है। यह सिखाता है कि सच्ची पूजा का आधार बाहरी दिखावा नहीं बल्कि आंतरिक भाव और पवित्रता है। ईश्वर के लिए एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी भी पर्याप्त है यदि वह सच्ची श्रद्धा से अर्पित किया गया हो। आज के समय में लोग पूजा में दिखावे और खर्च पर अधिक ध्यान देते हैं, लेकिन यह श्लोक याद दिलाता है कि ईश्वर को केवल सच्चा भाव चाहिए। आपके पास कितना है यह महत्वपूर्ण नहीं, आपके दिल में कितना प्रेम और भक्ति है यह सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चे मन से अर्पित किया गया साधारण सा जल भी ईश्वर के लिए अनमोल हो सकता है। श्लोक 27। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक 28। शुभाशुभ फ्लैरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हिंदी भावार्थ यह है कि हे कौन्तेय अर्जुन, तुम जो भी कर्म करते हो, जो भोजन करते हो, जो यज्ञ या हवन करते हो, जो भी दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, उसे सब मुझको अर्पण करो। तुम्हारे
जीवन का हर कार्य मेरे चरणों में समर्पित हो। यही पूर्ण भक्ति और योग का मार्ग है। हे अर्जुन, जब तुम अपने मन और कर्म को संन्यास और योग से युक्त करोगे तो अच्छे बुरे फलों से मुक्त हो जाओगे। ऐसे में कर्मों का बंधन तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा। तुम्हारा आत्मा मुक्त होकर हल्का और शुद्ध हो जाएगा और इस मुक्ति की अवस्था में तुम अंततः मेरे ही शरण में आओगे। भगवान यहाँ जीवन के हर पहलू को भक्ति से जोड़ने की शिक्षा दे रहे हैं। जब हर क्रिया ईश्वर को समर्पित होती है तो वह साधारण कर्म न रहकर पूजा बन जाती है। जब कोई साधक अपने कर्मों को त्याग और योग की भावना से करता है तो वह उनके परिणामों के बंधन से बच जाता है। शुभ और अशुभ फल की चिंता छोड़कर वह केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है। इससे स्वन निर्मल होता है और आत्मा स्वतंत्र महसूस करती है। ऐसा योगी अंततः ईश्वर के मिलन को प्राप्त करता है। आज की व्यस्त जिंदगी में भी हम ईश्वर को अपने हर कार्य में शामिल कर सकते हैं। खाना बनाते समय, काम करते समय, लोगों की मदद करते समय अगर हम मन में यह भाव रखें कि यह भगवान के लिए है तो हर क्रिया पवित्र हो जाती है। इससे अहंकार भी खत्म होता है और मन में संतोष आता है। जीवन एक निरंतर पूजा बन जाता है। जीवन में हम अक्सर कर्म के परिणाम से जुड़कर दुखी होते हैं। अगर हम यह सीख लें कि केवल कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल ईश्वर पर छोड़ना है तो मन का बोझ हल्का हो जाता है। जब हम अच्छे बुरे के बंधन से ऊपर उठते हैं तभी हम सच्ची आजादी और ईश्वर के निकटता को महसूस कर सकते हैं। श्लोक 29। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। श्लोक 30। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हूं। मेरे लिए कोई न तो विशेष प्रिय है और न ही कोई अप्रिय। मैं सबको एक ही दृष्टि से देखता हूं, चाहे वह कोई भी हो। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम और भक्ति से मेरी आराधना करता है उसके साथ मेरा विशेष आत्मिक संबंध बन जाता है। ऐसे भक्त मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके भीतर। हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत पापाचारी भी हो फिर भी यदि वह केवल मेरी ही भक्ति करता है तो उसे साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प और निश्चय शुद्ध है। उसका हृदय मेरी ओर समर्पित हो चुका है और वह सच्चाई के मार्ग पर अग्रसर है। भगवान यहां निष्पक्षता का सिद्धांत समझा रहे हैं। वे किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते और न ही किसी से द्वेष रखते हैं। सबके लिए उनका प्रेम और आशीर्वाद समान है। लेकिन भक्ति भाव से जुड़ने वाले भक्त ईश्वर के साथ विशेष आत्मीयता का अनुभव करते हैं। इस भक्ति में ही वास्तविक निकटता और एकत्व की अनुभूति होती है। भगवान यहां यह बताते हैं कि पिछले पाप और गलतियां भविष्य की भक्ति में बाधा नहीं बनती। यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से केवल ईश्वर में लग जाता है तो उसकी पूर्व की गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसका वर्तमान संकल्प ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। भक्ति के बल से वह धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। जीवन में हमें भी समान दृष्टि रखने की आदत डालनी चाहिए। किसी के प्रति पक्षपात
या भेदभाव न रखते हुए सभी के साथ न्याय और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। जो लोग प्रेम और विश्वास से जुड़ते हैं, हमारे जीवन में उनका स्थान विशेष हो जाता है। ईश्वर की तरह हमें भी सभी को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। हम अक्सर लोगों को उनके अतीत से आंकते हैं, लेकिन यह श्लोक सिखाता है कि बदलाव हमेशा संभव है। यदि कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा से सही मार्ग अपनाता है, तो उसका अतीत उसकी पहचान नहीं होता। हमें भी दूसरों को सुधार का अवसर देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन की शक्ति हर इंसान के भीतर होती है। श्लोक 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजनिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। श्लोक 32। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये पीस्यु पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परान् गतिम्। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि हे अर्जुन, मेरा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। तुम निश्चय पूर्वक जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, भले उसका अतीत जैसा भी रहा हो, लेकिन मेरी शरण में आकर वह धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। हे पार्थ, जो लोग पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आते हैं, चाहे वे पाप योनि में जन्मे हों, स्त्रियां हों, वैश्य हों या शूद्र हों, वे भी परम गति को प्राप्त करते हैं। मेरी शरण में आने वाला प्रत्येक जीव मेरे समान कृपा का अधिकारी है। भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, चाहे उसकी स्थिति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। जो भक्ति करता है वह अंततः परम मुक्ति को प्राप्त करता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन देते हैं कि उनकी भक्ति करने वाला शीघ्र ही पापों से मुक्त होकर धर्म के मार्ग पर स्थिर हो जाता है। भले किसी का अतीत पापमय हो, लेकिन ईश्वर के सान्निध्य में वह शुद्ध और शांत चित्त हो जाता है। ईश्वर की कृपा से उसका हृदय निर्मल हो जाता है और उसे स्थायी शांति प्राप्त होती है। ईश्वर के सामने सभी समान हैं और उनका दरबार भेदभाव से रहित है। भक्ति में किसी जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति का महत्व नहीं, केवल श्रद्धा और निष्ठा महत्वपूर्ण है। जो भक्ति करता है वह ईश्वर के कृपा पात्र बनता है और मुक्ति पाता है। आज के समय में भी यह श्लोक हमें आशा और विश्वास देता है कि कितना भी बुरा समय क्यों न बीत गया हो, लेकिन यदि हम ईमानदारी से ईश्वर की ओर बढ़ें तो नया आरंभ हमेशा संभव है। यह श्लोक बताता है कि हर इंसान में सुधार और बदलाव की क्षमता है। हमें दूसरों को उनके अतीत से नहीं, बल्कि उनके वर्तमान संकल्प से पहचानना चाहिए। हमारे समाज में समानता, सम्मान और अवसर का भाव रखना जरूरी है। धार्मिक या आध्यात्मिक उन्नति के लिए केवल मन की सच्चाई और निष्ठा मायने रखती है। श्लोक 33। किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्य भक्ता भक्ताराजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। श्लोक 34। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः। इसका हिंदी भावार्थ ये है कि
हे अर्जुन, जब पाप योनि में जन्मे लोग भी मेरी भक्ति से परम पद को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मण, भक्तजन और राजर्षि तो निश्चित ही इसे प्राप्त करेंगे। यह संसार अस्थाई और दुखों से भरा हुआ है। यहाँ का सुख क्षणिक है और स्थायी आनंद नहीं देता। अतः इस अनित्य और असुखदायी संसार में आकर तू मेरी भक्ति कर। मेरी शरण लेकर ही तू सच्चे और शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, मेरा मनन करने वाला बनो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। जब तुम अपना मन, बुद्धि और हृदय मुझ में ही लगा दोगे, तब तुम मेरे परम धाम को प्राप्त करोगे। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से मुझे अपना सर्वस्व मान लेता है, उसका उद्धार निश्चित है। ईश्वर की भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। श्री कृष्ण यहाँ यह समझा रहे हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें मिलने वाला सुख भी अल्पकालिक है। सच्चा सुख केवल ईश्वर की शरण में है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति में लगना चाहिए। यही मार्ग उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में भक्ति योग का सार बता रहे हैं। वे कहते हैं कि मन को हमेशा भगवान के चिंतन में लगाओ, उनके भक्त बनो, पूजा और अर्चना करो और श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करो। इससे भक्त का ईश्वर से सीधा और अटूट संबंध बनता है। आज के समय में यह श्लोक हमें बताता है कि आस्था, प्रेम और समर्पण ही सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। यदि हम अपने मन और विचारों को सकारात्मक बना लें, तो जीवन में शांति और संतोष अपने आप आ जाता है। भक्ति केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार, सेवा और विचारों में भी झलकनी चाहिए। हमारा हर कार्य अगर ईश्वर को समर्पित हो तो जीवन सार्थक हो जाता है। ईश्वर की ओर यह एक निष्ठता हमें कठिनाइयों से ऊपर उठाकर सही मार्ग पर ले जाती है। तो ये था भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने हमें वो ज्ञान दिया जो विद्या में सबसे श्रेष्ठ है और रहस्य में सबसे गहरा। राजविद्या यानी ज्ञान का राजा, और राजगुह्य यानी सबसे अंतरंग रहस्य जो सिर्फ प्रेम और पूर्ण विश्वास से खोला जा सकता है। कृष्ण ने हमें बताया कि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है। जाति, कुल, परिस्थिति, अतीत कुछ भी मायने नहीं रखता। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसका कल्याण निश्चित है। हर श्लोक जैसे एक दीपक था जो हमारे भीतर के अंधकार को हटाता गया। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि संसार क्षणभंगुर है और सच्चा सुख केवल ईश्वर के प्रेम में है। गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला में हम अब 9 अध्याय पूरे कर चुके हैं। हर अध्याय हमें और गहराई में ले जा रहा है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण और हमारी आत्मा सब बदल रहे हैं। आपसे एक विनम्र अनुरोध है, इसे किसी अपने तक पहुंचाइए, क्योंकि हो सकता है किसी का जीवन बस एक श्लोक से ही बदल जाए। अब अगला अध्याय है अध्याय 10, विभूति योग।
जहां श्री कृष्ण अपने विराट और अद्वितीय स्वरूप की महिमा बताते हैं। तो जुड़े रहिए गीता की इस दिव्य यात्रा में, जहां हर अध्याय एक दरवाजा है आत्मा की पूर्णता की ओर। अध्याय 9, राजविद्या राजगुह्य योग समाप्त। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।